स्वागत है आपका। मैं प्रियांश मालविया। आज बात यूएसए के बारे में करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित सबसे सक्सेसफुल देश कैसे बना। तो अपन शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में सबसे पहले अमेरिका में एक मंगोलिक प्रजाति के लोग रहते थे, मंगोलिक प्रजाति के। बट जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा तो उसने उन मंगोलिक प्रजाति के लोग को इंडियन समझा, क्योंकि वो निकला था इंडिया की खोज करने में। तो उन्हें मंगोलिक प्रजाति के लोग को क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन का नाम दे दिया। और जैसे ये न्यूज पहुंची, यूरोप पहुंची कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया है, तो जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, जो थी ब्रिटेन थी, पोलैंड थी, ये स्पेन थी, ये सारे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहती थी अमेरिका पे। बट सिर्फ एक ही कंट्री थी जो कि ब्रिटेन थी, उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर पाए। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही हो पाई अमेरिका को कैप्चर करने पे, बट ज्यादा दिन तक वो कैप्चर नहीं कर पाए। 1776 में अमेरिका गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, अमेरिका आजाद हो गया ब्रिटेन से और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। और अमेरिका का एक और बात अच्छी थी कि उसे अच्छे प्रेसिडेंट्स मिल गए थे। अच्छी प्रेसिडेंट जैसे कि अब्राहम लिंकन थे, उनकी पॉलिसीज पे चलकर अमेरिका बहुत सक्सेसफुल हुआ। बट ये ज्यादा नहीं हुआ इससे भी फायदा। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1। ये भाई द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वार था ये वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में सारी यूरोपियन कंट्रीज थी ना, वो तबाह हो गई थी बिल्कुल। और फिर बस जितनी भी कंट्रीज थी पूरे उस पर, तो यूरोप से ही सामान पहुंचा जाता था, पूरे प्रोडक्ट्स को यूरोप से ही सामान पहुंचाया जाता था। बट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी कंट्रीज बंद हो गई। पूरी कंट्रीज में जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, वो रुक गया, क्योंकि बहुत बहुत बुरी गत हो गई थी, परेशानी आ गई थी, प्रोडक्शन रुक गया था। और इसलिए जितनी भी फैक्ट्रीज बंद हुई थी यूरोप में, तो वो शुरू हो गई अमेरिका में। अमेरिका में शुरू हुई तो पूरा सामान जो प्रोडक्शन था पूरा वर्ल्ड में अमेरिका भेजने लगा। इससे अमेरिका को एक बहुत बड़ा बूम मिला। तो इससे अमेरिका को बहुत एडवांटेज मिला। बट इससे अमेरिका एडवांटेज तो मिल गया, उससे बहुत प्रोडक्शन मिल गया, इससे अमेरिका को इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई। अब इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पार्ट लेना नहीं चाहता था, बट जापान की गलती की वजह से अमेरिका ने पार्ट लिया। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। इससे फिर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए जापान पे। इससे अमेरिका, पूरी दुनिया अमेरिका से बहुत डरने लगी, क्योंकि उसने एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए थे, तो उसका बहुत दबदबा छा गया पूरी दुनिया पे। और फिर अमेरिका क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग बनाई। टेक्नोलॉजी और मैन पावर, अमेरिका बहुत चालाक देश है, क्योंकि वो दुनिया के सभी देशों से जितने भी अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं ना, लेकिन बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उन्हें वो अपने देश में बुला लेता है। इतनी फैसिलिटीज देता है, बोलता है, इतना लालच दे देता है वो उनको कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे हम, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, रहने सहन सब अच्छा रहता है। इस कारण पूरी दुनिया से लोग चले जाते हैं। अभी तक पता है नासा में 37% इंडियंस हैं। हर चौथा आदमी इंडियन है नासा में। अगर वो इंडिया आ जाए ना, तो इंडिया भी बहुत भयंकर ग्रो हो जाएगा। बट इंडिया में उन्हें अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, इस कारण वो अमेरिका चले जाते हैं। और अमेरिका का टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे रहा, टेक्नोलॉजी के कारण ही वो अमेरिका इतना ग्रो हुआ। अब बात आती है डॉलर की। अमेरिका का डॉलर बहुत स्ट्रांग कैसे बना। अमेरिका ने अपना डॉलर स्ट्रांग बनाया, इसने स्ट्रांग बना लिया ना, जिससे एक समय जब वर्ल्ड वॉर 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी जो दुनिया थी, दुनिया के जो देश तबाह हो गए थे, उनको कैसे वापस से उभारें, वो बात आ गई थी, उभारने की बात आ रही थी, उसको सही कैसे करें वापस। तो फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वहीं पर सेटअप हुए थे। इन्हें ब्रिटेन वुड्स कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो उसमें ये सारी बातें हुई थी, उसमें ये दोनों वर्ल्ड वो बनाए गए। और इसमें इस कॉन्फ्रेंस में एक बात और हुई थी कि जो डॉलर्स है ना, डॉलर में ट्रेड होगी, जितनी भी दुनिया की ज्यादा ट्रेड होगी ना, वो डॉलर्स में ही होगी। इस कारण डॉलर डॉलर स्ट्रांग हो गया, डॉलर स्ट्रांग हुआ, इससे अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई और टोटली अमेरिका ग्रो हुआ है। अमेरिका में सबसे दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। हर दूसरा आदमी रईस है अमेरिका का। दुनिया का सबसे ज्यादा रईस इंसान अमेरिका में ही पाए जाते हैं। एप्पल अमेरिका में है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में, अरे जेफ बेजोस अमेरिका में, अमेजोन के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स अमेरिका में है, फेसबुक के फाउंडर जेफ बेजोस नहीं, सॉरी, मार्क जुकरबर्ग अमेरिका में। सारे अमीर लोग अमेरिका में हैं, इसलिए अमेरिका बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से अमेरिका एक बहुत भयंकर सुपर पावर निकला है, इमर्ज हुआ है। सुपर पावर, ओनली सुपर पावर है पूरी दुनिया में अभी। पहले रशिया भी था, बट अब रशिया नहीं है, सिर्फ अमेरिका है। अब देखते हैं कि अमेरिका कब तक अपना ये सुपर पावर मेंटेन करके रख सकता है। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका आधे से ज्यादा तबाह हो चुका है,
पूरे तबाह हो चुका है अमेरिका। बट देखते हैं कि कोरोना वायरस के बाद अमेरिका वापस से अपना सुपर पावर मेंटेन करके रखेगा, और अगर अमेरिका नहीं कर रखेगा तो अगली कौन सी कंट्री है जो सुपर पावर बन पाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि अगली सुपर पावर कौन हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इसी प्रकार के मोटिवेशनल और केस स्टडीज और सक्सेस टिप्स के लिए। शेयर